ठीक है, चलो सभी को नमस्कार। आज हम जादू की बुक, इसके राइटर हैं रोंडा बर्न। इन्होंने मैजिक एक बुक लिखी है और आजकल हम इसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम इसमें आज 17वें दिन पे पहुंच गए हैं और 17वें दिन का टॉपिक है मैजिक चेक। मैजिक चेक जो है वो कैसे हम जो है वो बना करके और उसको पा भी सकते हैं। तो एक राइटर हुए हैं विलियम एस बरोज। इन्होंने बताया है कि जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। उनका मतलब यह है कि जादुई सृष्टि में ये किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं है कि कोई भी चीज जो है अपने आप ही हो जाए। वो तभी घटित होगी जब आप उसको चाह रहे होंगे, तब तक वो घटित हो ही नहीं सकती है। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर देते हैं, कृतज्ञता के बारे में रोंडा बर्न ने जो है बहुत बार बताया है कि कृतज्ञता ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। इस पूरी मैजिक बुक का निचोड़ यही है कि यदि हम कृतज्ञ रहते हैं तो हमें हर चीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में हो, वो सब जो है कृतज्ञता से दूर हो सकती है। तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है तो जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देगी। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो यह नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। उनका मतलब ये है कि जब आप एक सकारात्मक विचार सोचते हैं, आपके पास धन की कमी है और आप उस लैक को नहीं सोचते हैं, आप अबेंडेंस को सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन आ रहा है। आपके पास सोर्स भी अपने आप बन जाते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही धन आना शुरू हो जाता है। तो धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर भगाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। और यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो उनका मतलब यह है कि आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जो चीज चाहते हैं वही आपको मिलती है। यद भावम तद भवति। तो अगर आप धन के बारे में जो है बुरा महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, उसके पास ज्यादा धन है, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं कि फलाने व्यक्ति के पास तो ज्यादा धन है, उसके पास जो है वो बेईमानी से धन आया है, हम जो है अपने आप ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वो बेईमान है, उसके पास बेईमानी से धन आया है, तो ऐसी स्थिति में भी वो कह रहे हैं कि आपके पास धन नहीं आ सकता है। धन के लिए आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा हमेशा और कृतज्ञता में रहना पड़ेगा। तो जब आप जो है किसी के पास धन है तो उसको जो है यहाँ से ब्लेसिंग दे देगी, बहुत अच्छा वो मेहनत करता है इसलिए उसके पास धन है, तो आप जो है पॉजिटिव वे में चलेंगे। तो जब आप इस तरह से सोचना शुरू करोगे तो नकारात्मकता आपके मन से चली जाएगी और आप जब धन के प्रति इस तरह की भावना बनाना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतासुर विचार भी सोचें। और इसी तरह से यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे
लेकर डर के विचार आपके मन में आए। तो जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मुश्किल परिस्थिति में हो तो आप उस वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज कर दें। आपने नकारात्मक नहीं सोचना है ना। आपका अगर धन के प्रति कृतज्ञता वाला भाव जाग जाता है तो आप अगर धन के प्रति कृतज्ञ हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अपनी नकारात्मकता को हटा दीजिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। जब भी नेगेटिव विचार आपके पास आए तो कृतज्ञता वाला विचार लाना है कि फलाने के पास जो धन है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, उसको कुछ भी आप जो है पॉजिटिव वाक्य बोलिए तो आपका जो नेगेटिव वर्ड थे वो अपने आप दब जाएंगे। तो कृतज्ञता एक ऐसी जादुई शक्ति है कि आप जो है नेगेटिव रह ही नहीं सकते। आप कभी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अगर आप कृतज्ञ हैं हर चीज के प्रति तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। और किसी के पास ज्यादा मात्रा में धन आ भी गया हो तो हम उसको जो है यहाँ से जो है वो शाबाशी देंगे, बधाई देंगे। तो मुकेश अंबानी के पास ज्यादा धन है, उसको उन्होंने मेहनत की है तो इसलिए उनके पास ज्यादा धन है। हमने उतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन अगर हम भी उसी ढंग की मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं तो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देते हैं। अब वो उनका कहने का मतलब ये भी है कि अभी तक हमने कृतज्ञता का जितना अभ्यास किया है उस सब में हम जो है सकारात्मक ही सोच रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास धन आया और आपने उस धन के प्रति कृतज्ञता ही जाहिर नहीं करी तो फिर आपके पास उतना ज्यादा धन नहीं आएगा। तो इसलिए चाहे थोड़ा सा ही धन आया है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 5 करोड़ आए, नहीं आया, 5 ही लाख आया, तो 5 लाख के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं कि यूनिवर्स ने हमें 5 लाख तो दिया। तो उसके लिए हम कृतज्ञता जब जाहिर करते हैं तो फिर हम प्रचुरता को अपनी ओर ला सकते हैं। अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है तो फिर वो प्रचुरता नहीं आ पाएगी। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, तनख्वाह बढ़ जाती कई बार और हम सोचते भी नहीं है और गवर्नमेंट अपने आप जो है वो 2% 4% डीए दे देती है। कहीं लॉटरी का टिकट खरीद रखा था किसी जमाने में और लॉटरी जीत जाते हैं। टैक्स रिफंड आ जाता है, अब टैक्स भर रखा था वो लटका हुआ था लेकिन आप कृतज्ञ थे उसके प्रति कि मेरा टैक्स वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो वो आ जाता है एकदम से। किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना या कोई आपको अप्रत्याशित रूप से जो है वो धन दे जाता है। तो आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। अब आप कॉफी पीने गए थे और आपका एक दोस्त मिल गया वहां पे, है ना, उसने आपका कॉफी का बिल भी चुका दिया, लंच डिनर आपको फ्री में करा दिया। तो जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। अब क्या होता है कि कई बार जो है हम सामान लेने जाते हैं और हमारे पास जो है वो बहुत सारा पैसा नहीं होता है, लेकिन हम सामान खरीदते खरीदते जो है वो दुकानदार बोलता है कि साहब इसमें तो आपको डिस्काउंट मिलना है, 30% आपका डिस्काउंट है इसमें, किसी में 50% डिस्काउंट, और आप जितने पैसे ले गए थे उसी में आपका वो पूरा का पूरा सामान आ जाता है। तो ये टोटली जो है हमारे कृतज्ञता की शक्ति पर निर्भर करता है। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? और अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत। और जब भी वो कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो कि आपके पास जो है ऑटोमेटिकली धन आ रहा है कहीं से भी, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में आ रहा है, लॉटरी के रूप में आ रहा है, कोई आपको गिफ्ट दे जा रहा है, तो हमेशा उसके प्रति कृतज्ञता की भावना रखें। जितनी आप कृतज्ञता की भावना रखेंगे उतना ज्यादा वो हमारे पास
आता रहेगा। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करता है, और या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। और क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे आपको धन मिल सकता है। तो धन मिलने का केवल एक ही तरीका नहीं है कि आप केवल मेहनत ही कर रहे हैं और तभी आपको धन मिले। आप ये देखिए कि जितने भी जो है हार्ड वर्क करने वाले हैं उनके पास उतना धन नहीं होता है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? ये मजदूर करते हैं। सुबह से शाम तक इतनी तेज धूप में गर्मी में भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। और जो कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम मेहनत करते हैं। मुकेश अंबानी जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हाई स्कूल पास थे और एक पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल भरने का काम करते थे, लेकिन उनका विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा था। वो हमेशा कृतज्ञता में रहते थे, तो आज इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मेहनत करने से आती है। अगर आप कृतज्ञता के साथ जी रहे हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये बहुत कम मेहनत करने से भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहला भाव यही है कि हम कृतज्ञता की स्थिति में हैं। अगर हम कृतज्ञ हैं प्रत्येक चीज के लिए, सुबह से ही अब प्रकृति से लगा लो, प्रकृति के प्रति हम धन्यवाद हैं, जहां हम रह रहे हैं, जिस बेड में हम रह रहे हैं उसके प्रति हम थैंकफुल हैं, है ना। ऊपर से जो सुबह हमें धूप मिल रही है उसके लिए हम जो है थैंकफुल हैं, जो हमें खाना मिल रहा है उसके लिए हम थैंकफुल हैं। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारे अपने अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति अगर हम थैंकफुल हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चारों ओर वातावरण अच्छा बनता जाएगा और सारी चीजें हमारे अनुसार अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए केवल एक ही शब्द है, कृतज्ञता। हम कृतज्ञता के साथ रहें। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। और कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। वो कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका लक अच्छा था और तब आपको ये मिला। ये एबेंडेंस आपको तब मिल सकती है और तभी मिली क्योंकि आप कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे थे, और कृतज्ञता के अभ्यास से ही सारी की सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वह हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति आ जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि की ओर की ओर आकर्षित करती रहेगी। अब वो कह रहे हैं कि कृतज्ञता के साथ अगर प्रसन्नता भी आ रही है, कृतज्ञता तो है ही, हम जो है धन्यवाद के साथ जुड़े ही हैं हर किसी के साथ, लेकिन अगर हम खुश भी हैं उसके लिए, हमारा इमोशंस भी जाहिर हो रहे हैं, है ना, भावनाओं के साथ जो है अगर हमने उसके साथ जो है भावनाएं भी जोड़ दी हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारे फेवर में होने शुरू हो जाएंगी। तो मेन जो है वो काम क्या है, कृतज्ञता के साथ जो है खुश भी रहना है। अगर हम जो है बोल रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, फील अंदर से दुखी कर रहा हूं, तो वो नहीं आएगा। कृतज्ञता का साथ जो है वो कह रहे हैं आपने खुश भी रहना है, प्रसन्न रहना है, दिल से इमोशन जो है मतलब हार्ट से आनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे को हर चीज जो है वो दुगनी स्पीड से मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वह हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का ही परिणाम। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी।
अब ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो कृतज्ञ थे। मैंने इसी जोगीवाला से यहाँ तक बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलरों को देखा है ना, उनके पास कुछ धन नहीं था, थोड़ा बहुत धन उन्होंने एक दूसरे से लिया, लेकिन हमेशा कृतज्ञ रहे, ग्रेटिट्यूड में रहे, हमेशा खुश रहे और उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता गया। मेरे एक दोस्त था, उसके पास एक वुलन फैक्ट्री थी और एक गाड़ी भी थी उसके पास। तो वो इतना खुश रहता था कि कोई भी उसकी दुकान में आता था वो हर किसी के लिए चाय बिस्कुट मंगाता था, चाहे वो सामान ले और ना ले, प्रत्येक के लिए उसने चाय मंगानी। वो धीरे धीरे करके जो है उसका वो वुलन फैक्ट्री अच्छी चली और उस चलने के बाद उसने फिर एक बस भी ली थी, यूजर्स में उनकी बस चलती थी। तो कृतज्ञता और खुश रहने का जो है वो इतना अच्छा जो है तालमेल है, वो सृष्टि का नियम है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे को और ज्यादा देती जाती है और ज्यादा अबंडेंस में हमारे पास आता रहता है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई, राइटर कह रही हैं, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया और मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, क्योंकि उसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पास एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविस्मरणीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। देखो, कृतज्ञता थी तो ऑटोमेटिकली उसके पास कार भी आ गई, ड्राइवर भी आ गया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह से होता है। तो अगर आप कृतज्ञ हैं, अभी आपके पास कुछ नहीं है, वो कह रहे खाली अपार्टमेंट ही है, उस खाली अपार्टमेंट में कृतज्ञ होने पर धीरे धीरे अपने आप चीजें भरनी शुरू हो जाएंगी। आपको जिस चीज की जरूरत है, आपको कार की है तो कार आपको मिल जाएगी, ड्राइवर की जरूरत थी तो ड्राइवर मिल जाएंगी। आपको जैसा वातावरण अपने लिए चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हम वही चीजें अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे। इसके लास्ट में अभी आपको एक चेक मिलेगा जो ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का है, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। उसको आप अपने नाम लिखेंगे। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। अनलिमिटेड भी आप धन उसमें भर सकते हैं उस चेक के ऊपर। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप वही अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इसके पीछे यहाँ पे एक कृतज्ञता का चेक है, ये कृतज्ञता का चेक है। इस कृतज्ञता के चेक को जो है वो यूनिवर्स ने हमें दे रखा है, ये यूनिवर्स का चेक है। यहाँ पे हमें अपना नाम भरना है, डेट भरनी है और जितनी अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे साइन यूनिवर्स के हैं, द यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो कंडीशन ये भी रख रहे हैं कि ये चेक आपने उस चीज के लिए भरना है जिससे आप कोई विशेष काम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो है वो गाड़ी चलाने के लिए जो है वो पैसा चाहिए या घर का खर्चा चलाने के लिए वो पैसा चाहिए। आप कोई विशेष काम यूनिवर्स का करना चाह रहे हैं तो वो इस चेक में लिखना है कि इस पैसे से मैं यूनिवर्स की क्या क्या भलाई कर सकता हूं। मेरे पास अगर ये पैसा आ गया तो मैं इससे क्या क्या कर सकता हूं। बहुत बड़ी जमीन,
ले सकते हैं, वहां पे बहुत बड़ा पिरामिड बना सकते हैं, 80 बाय 80 का पिरामिड। तो ये ध्यान जगत जो है हमारा पूरी दुनिया में फैलेगा, देहरादून में सबसे पहले फैलना चाहिए। तो जब भी आप ये देखिएगा कि अगर आप बड़ा पिरामिड के लिए एक संकल्प लेकर के और उस धन की कल्पना करते हैं कि मेरे पास इतना धन आएगा तो मैं जो है इसको बड़े ध्यान केंद्र में जो है वो बदल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है इंटेंशन यूनिवर्स की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप फलीभूत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उस अमाउंट को इसमें लिख दीजिए, वो यूनिवर्स की भलाई के लिए होनी चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं और इसे स्कैन भी कर सकते हैं। ये आपको www.thesecret.tv या मैजिक चेक वेबसाइट पर भी ढेर सारे कोरे मैजिक चेक मिल जाएंगे और उनके हम फोटोस्टेट करा सकते हैं। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भर करके शुरुआत करें। अब बहुत बड़ी अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है कि मैं 10 करोड़ जो है, 10 करोड़ को आप विजुलाइज भी नहीं कर पाएंगे कि मैं 10 करोड़ से क्या क्या करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आएगा नहीं। यूनिवर्स को हमने सटीक प्लान देना है कि इतना ही पैसा मेरे पास आए और मैं इससे पहले ये शुरू करूंगा, चलो मैं जमीन ही ले लूंगा, बाद में मैं उसमें कुछ और काम करूंगा, वो कंस्ट्रक्शन का काम बाद में, उसके लिए फिर दोबारा चेक भर देना। तो वो कह रहा है कि इतनी ही अमाउंट भरो जो आप जो है वो अपने मन से पचा भी पाओ कि हाँ मैं इससे इतना काम कर पाऊंगा, ये मेरे को अगर मिलेगी। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई विजुलाइज करता है और उसको लॉटरी मिल गई, कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ रुपए जीत के आ गया, 5 करोड़ रुपए जीत लिए, लेकिन उस पैसे को कैसे जो है वो खर्च करना था वो खर्च करना ही नहीं आया। ये हकीकत है। एक बंदा जिसने अभी वो 5 करोड़ जीते थे, वो बॉम्बे गया, वहां जो है उसने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, ये भी करा वो भी करा, 1 साल के बाद वो खाली होकर के वापस अपने घर आ गया। तो क्या होता है कि यूनिवर्स आपको दे तो रहा है, लेकिन आपको उसको पचाने की शक्ति भी होनी चाहिए ना। आपका जो है वो विजन इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उस पैसे को जो है यूटिलाइज भी कर सके, तभी वो हमारे पास टिकेगा। अगर हम उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। वो कहते हैं कि रगड़ का पैसा बल रगड़ में ही चला जाता है, कई पुरानी कहावत है ना। तो वो इसलिए जाता है क्योंकि वो उसको विजुलाइज, उसको जो है सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अगर वो सही ढंग से यूटिलाइज करते तो उनके पास ही वो पैसा टिका भी रहता। तो छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है, और आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता वो खुशी महसूस करेंगे, उससे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र बनाएं और उसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। अब वो कह रहे हैं कि जब आप चेक पे धनराशि लिखें तो उस चेक को ऐसे हाथ में पकड़ें और विजुलाइज करें कि जब मेरे पास ये पैसा आएगा तो मैं इससे क्या क्या चीजें खरीदूंगा, उन चीजों को खरीदने से जो है इस संसार की क्या क्या भलाई हो सकती है, कितने लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं, वो विजन आपने पहले से रखना है। और उस चेक को अपने सामने रख करके कृतज्ञता जाहिर करनी है, लेकिन कृतज्ञता जाहिर करते समय रोमांच भी आना चाहिए। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो किसी उसमें बिजनेस में थे, वो जब प्लान दिखाते थे उनकी ये रोएं खड़ी रहती थी, इतना रोमांच रहता था उनको किसी को बताने में कि मैं कितने लोगों को बता सकूं। तो वो रोमांच हमारे जाहिर होना चाहिए कि एक एक जो है रोम हमारे खड़े हैं, कितना रोमांचित हूं जी मैं उसके प्रति। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखिए कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। जो भी चीज आप चाहे, आपको नए जूते चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या बड़ा बेड चाहिए, तो उसकी तस्वीर आप देखें कि मैं फलानी दुकान से, उसमें दुकान का नाम भी आपको पता होना चाहिए, फलानी दुकान से ले रहा हूं, और वही रोमांच आपके अंदर होना चाहिए। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, डिलीवरी बॉय आपको उसको
डिलीवर कर रहा है ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए उसने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और उतने पैसे या कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। उस चीज की आपने कल्पना ऐसे करनी है कि मान लीजिए वो सचमुच ही हमें मिल गई कि हमें जो है वो स्विट्जरलैंड जाना है और इतना रोमांच हमारे मन में भरा हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली स्विट्जरलैंड की टिकट आ जाएगी। आप उसी को विजुलाइज करते रहिए, उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जो है वो लॉक कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली आप उसको देख करके जो है रोमांच महसूस करते रहिए। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर के किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर आपको दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच कह रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। अब जादुई अभ्यास क्या है, वो कह रहे हैं कि उस चेक को दिन में कई बार अपने हाथ में रखें, उस अमाउंट को देखें और विजुलाइज करें कि मेरे को ये पैसा मिल जाएगा तो मैं इससे क्या क्या काम कर सकता हूँ जिससे मेरा ये भला हो सकता है, और वो भला मेरा हो जाएगा तो उससे मैं यूनिवर्स का कितना भला कर सकता हूँ। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख लें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें तो महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि जब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह आप कर या पा सकते हैं। तो वो मैजिक चेक जो है वो कह रहे हैं कि आपको ऐसी जगह में रखना है कि जहां पर आपकी नजर बार बार पड़ती रहे। आप जो है अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो आप शीशे के सामने रख सकते हैं, शीशे में तो आदमी देखता ही है ना अपनी शक्ल, तो वहां बार बार आपको चेक दिखता रहेगा। या आप जो है अपने पूजा घर की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी जगह पर रख लें, पूजा घर में तो डेली बार बार जाएगा नहीं आदमी, सुबह शाम ही जाएगा, तो आप ऐसी जगह चुन लें कि जहां आपकी नजर बार बार पड़ती रहेगी। ज्यादातर जो है वो किचन में हम बार बार जाते रहते हैं, पानी पीने के लिए बोतल बार बार पकड़, तो ऐसा प्लेस फिक्स कर लें कि जहां पर उस चेक को आप बार बार देख सकें और फिर विजुलाइज भी कर सकें। चेक को देखना ही नहीं है, विजुलाइज भी करना है कि इससे मेरे को इस अमाउंट से मैं क्या क्या चीजें खरीद सकता हूँ, वो भी विजुलाइज करना है। और इसको आप कई बार करें, दिन में एक ही बार नहीं, बहुत बार आप इसको करते रहें। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। अब ये इसमें ये भी है कि जब आपने चेक में जो राशि लिखी थी वो आपको मिल जाए तो उसके लिए कृतज्ञता जाहिर करके उसको हटा दें, उसकी जगह फिर दूसरा चेक बनाएं, उस दूसरी चेक में वो राशि लिख लें और उसके लिए वही प्रक्रिया करनी है, वही विजुलाइजेशन, किस चीज के लिए हमने वो चेक बनाया और उससे हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में या यूनिवर्स के लिए। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें उतना कर सकते हैं। इस मैजिक चेक का अभ्यास ये नहीं है कि अब हमारे पास एक चेक आ गया उसके बाद हमने वो बंद कर देना है। आप उसके बाद और बड़ा विजन रखिए कि अब की बार जो चेक आएगा तो इससे मैं जो है समाज के लिए ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है तो मैं दूसरों को देने के लिए कर सकता हूँ, दूसरों की भलाई के लिए कर सकता हूँ। तो जहां जहां आप उसका यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, वो ब्रह्मांड आपको ऑटोमेटिकली देता जाएगा। आप देखिए बहुत सारे लोग जो है बंद हो गए, चैप्टर भी अभी खत्म ही हो गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग गरीबों के लिए सोचते हैं तो उनको अबंडेंस में मिलता रहता है। मैं आपको एक प्रत्यक्ष एग्जांपल बताऊंगा कि यहाँ पे राजपुर रोड पे एक हुकुम सिंह गुनियाल जी थे, उन्होंने वहां पे जो अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फन बच्चे, उनके लिए एक हॉस्टल खोला। शुरू में उनके स्कूल में 5 बच्चे थे, स्कूल चलाने की भी जो है वो
गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने अपने जीपीएफ से 3,80,000 रुपए निकाले, जीपीएफ से, जबकि वो सरकारी स्कूल है, और वहां पे टिन शेड डाला। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से बताया कि भाई हमारे पास अनाथ बच्चों के लिए ये चीजें आपने देनी है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जो है, कोई पैसा देता गया, किसी ने कंप्यूटर दे दिए, 15 कंप्यूटर दे दिए, किसी ने कंप्यूटर लैब बना दी, किसी ने जो है वहाँ सेट बना दिए, किसी ने बच्चों के लिए जो है वो बेड दे दिए, किसी ने बिस्तर दे दिया, हाँ, किसी ने खाना दे दिया, है ना। वो ऊपर आईएमए वाले हैं, आईएमए का जितना खाना बचता था रात का, अच्छा अच्छा खाना बनता, ऑफिसर मेस है वहाँ, वो सारा खाना शाम रात के टाइम वहां लाते थे। और उन्होंने उनको 2 बड़े फ्रीजर दे रखे थे। अब सुबह सुबह बच्चों ने 7 बजे स्कूल जाना है, तो कौन नाश्ता तैयार करेगा उनका, तो उस खाने को फ्रीजर में रखते थे, वो बच्चे सुबह निकाल के उसको गर्म करके और उस खाने को खाते थे। बहुत अच्छा चला, 281 बच्चे तक हो गए थे उनके पास। अब वो बंद तो इसलिए हुआ, किसी ने कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने यहाँ पे लड़के और लड़कियां एक साथ रखे हुए हैं, जबकि वो छोटे बच्चे थे और उनकी देखरेख करने वाले भी थे। लेकिन अब आज के टाइम पे देखो ना, हाँ, सब है, उनकी घरवाली रोटी बनाती थी पहले शुरू में। अब उसके बाद क्या हुआ कि चलो बंद हुआ तो अच्छा ही हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा उसके बारे में, तो गवर्नमेंट ने उन बच्चों को अब खुद ही ले लिया है। अब बनियावाला में एक बड़ा हॉस्टल बन गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, और एक बन गया इधर कोलागढ़ में। कोलागढ़ में रहते हैं लड़के और बनियावाले में रहती लड़की। तो पहले उन्होंने 50 लड़कियों के लिए सोचा था, अब जो है वो 150 लड़कियों के लिए हॉस्टल बन गए वहां पूरे, है ना। बगल में जो है विंटर कॉलेज भी है, वो बच्चे क्या है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये जहाँ मेरी बच्ची, हमारी लड़की है ना साक्षी, ये इसका एनजीओ उन्हीं पे चलता है, उन्हीं बच्चों को असिस्ट करते हैं। उनके लिए खाना पीना तो सब गवर्नमेंट देती है, रहना भी उनका है, लेकिन उनको और चीजों में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ताइक्वांडो ये सिखाते हैं, स्पोर्ट्स वाला इन्होंने रखा हुआ है वहां पे। पहले इन्होंने जो है ट्यूशन टीचर भी रखे हुए थे, है ना। तो इस तरह से ये उनको असिस्ट करके और उनको जो है ग्रो कर रहे हैं बहुत सारे तो आप जब ये काम करते हैं तो ब्रह्मांड जो है अपने आप आपका साथ देगा, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। एक मैडम थी वहां पे जो दिल्ली से 1,00,000 रुपए पर मंथ उनको भेजती थी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको स्वयं मिल जाते हैं। खाना का राशन आता था और ड्राइवर बोलता था कि बात कर लो मालिक से, अपना आज तक उसे पता नहीं दिया कि राशन पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, कहाँ का है, क्या है, कुछ पता। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आप यूनिवर्स के लिए सोचते हैं ना, बड़े जो है प्लान आप बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। विभाग ने बहुत बाद में सोचा उनके लिए, तब विभाग ने उनको पुरस्कार दिया, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उनको। पुरस्कार दिया। तो अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें जादुई अभ्यास क्रमांक 17 में मैजिक चेक है। तो आपने क्या करना है, इसमें पहला अपनी नियामतें गिननी है और 10 नियामतों की सूची बनानी है और लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपने अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता भी महसूस करें। सबसे मेन चीज ये है कि धन्यवाद धन्यवाद दिया, लेकिन आपका जो है ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए उस चीज के प्रति। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की जो तारीख है वो भी लिख लें। इस तरह के मैजिक चेक निकालें, अभी जो पीछे दिखाया था, और इसमें अपना नाम, आज की डेट और वो राशि भरनी है ना। और इसको हमेशा ऐसी जगह पे रखना है। मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं और ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। पांचवां, दिन के अंत में जादुई चेक ऐसी जगह रख दें जहां आप उसे हर दिन देख रहे हैं, और जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या
करना चाहते हैं तो कदम 2 से लेकर के कदम 4 तक के ये दोहराने हैं, इन सब चीजों को दोहराना है। वो मैं उस चेक से जो राशि आपकी पूरी हो गई है और उसने आप कोई चीज खरीद ली है, उस चेक को हटा करके वो कह रहे हैं दूसरा चेक वहां पे रख दो, उसमें वो अमाउंट लिख दो, उससे मैं क्या कर सकता हूं और उसके प्रति कृतज्ञता भी जाहिर करनी है। और छठा है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लेना है, उसको थामना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। वो लास्ट में सोते समय ये प्रक्रिया करनी है। संकल्प के लिए हाँ, संकल्प भी ले सकते हैं उससे। मेरा संकल्प जो है इसका हुआ है, हाँ, हो गया है, बस हो गया है वो, मतलब आपने कोई भी चीज जो है हो गया में प्रेजेंट टेंस में फील करनी है। हाँ जी जी। जब कोई जिज्ञासा लेते हमको बोलते तो लोग का जब मैं आपके यहाँ पहली बार आया था, 2 दिन में आया तो मैं आप लोगों को हमारे साथ लोग भी ऐसे जिज्ञासा कर रहे हैं, हम रेगुलर पे आ रहे हैं, कोई ऐसा जो मैंने तो नहीं, उन्होंने बार-बार किया, मैंने बोला रेगुलर तो बहुत खुश हो रहे हो, ये आपने जो है इसको समर्पित कर है ना, आप लोग सामने देख रहे हैं। थोड़ा सा जरा मैंने जब खुदा दिया था, इसमें एक साइलेंट जोन मिले, उसका एक प्रभाव है, जब हम उसको साइलेंट जोन देखते हैं तो हमें थोड़ा जोर से बोल रहे हैं तो हमें ध्यान आता है, हम आपकी सीढ़ियों पे बता रहे हैं तो भाई आपका घर है तब हमें बता रहे हैं, तो उसका हम लोगों को ध्यान रखना, मतलब हम तो समझ रहे हैं लेकिन कोई और नहीं, कोई आदमी ऐसा आता ही नहीं है तो सामने देखा हम सबको एक